दोस्तों, क्या आप भी वृंदावन आने के बारे में सोच रहे हैं? तो यहाँ हम आपको ब्रिजमंडल के दर्शन करवाने वाले हैं। यहाँ हमने प्रेमानंद जी महाराज के रात्रि दर्शन किए और हम बताते हैं कि हम यहाँ से नोएडा से मथुरा गए, मथुरा से फिर वृंदावन गए, वृंदावन से बरसाना गए, बरसाना से नंदगांव। ये हमारा प्रोग्राम था और पूरे 24 घंटे का, यानी कि एक दिन में हमने ये सब कुछ काम किया। अब ये जर्नी शुरू होती है नोएडा से, सीधा बस पकड़ी, हम पहुंच गए मथुरा, मथुरा से ऑटो किया, वहां से पहुंचे वृंदावन और वृंदावन जाकर हमने बांके बिहारी जी के रात में दर्शन किए आरती के वक्त। और उसके बाद हमने यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम था, वहाँ पर हम रात को रुके और रात को वहाँ पर रुकने के बाद उसके बाद रात को 2 बजे हम निकल गए थे महाराज जी के दर्शन के लिए। आपने देखा होगा कई वीडियोस में, इसी तरीके से महाराज जी के दर्शन होते हैं जब रात को रात्रि दर्शन के लिए आते हैं। दोनों तरफ जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनके वो सभी आके बैठ जाते हैं एक एक लाइन में। पूरी व्यवस्था की होती है। ये देख रहे हैं आप, रस्सी लगा रखी है साइड में, सभी भक्त साइड में बैठे हैं उनके रात्रि दर्शन के लिए। और इसी तरीके से उनका जो काफ़िला कह सकते हैं, यहाँ पर पूरी ये कह सकते हैं कि सुविधा मिलती है और साथ ही सुरक्षा पूरी होती है यहाँ पे। और जब भी आप जाएं तो महाराज जी के दर्शन ज़रूर करें। और उसके बाद यहाँ से ये आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर वृंदावन की परिक्रमा भी की थी। और जब महाराज जी के यहाँ पे रात्रि दर्शन, ये आप देख रहे हैं, महाराज जी सिर्फ थोड़े ही देर में आने वाले हैं। यहाँ पे पूरी व्यवस्था करते हैं जो उनके निजी सेवक हैं, सेवादार हैं, तो ये सभी लोगों को बताते रहते हैं साइड रहिए और महाराज जी आने वाले हैं दर्शन देने के लिए। तो इसी तरीके से आप, तो ये हम होली के वक्त पर यहाँ पहुँचे हैं। तो ये सबसे अच्छे सौभाग्य की बात रही कि जिस दिन हम रात में पहुँचे उससे अगले दिन ही उन्होंने घोषणा कर दी कि वही अभी हम रात्रि में दर्शन नहीं देंगे क्योंकि होली का वक्त है, ज़्यादा भीड़ रहेगी इसलिए। और वहाँ पे भी बाहर रमन रेती चौकी के पास अनाउंसमेंट की जा रही थी कि भाई रात के वक्त आप बच्चे और बूढ़े यहाँ की तरफ न जाए क्योंकि ज़्यादा क्राउड हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि क्राउड से बचें, भीड़ भाड़ के जगहों से बचें, ये मैं भी कहता हूँ उसके बारे में। और उसके बाद यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम साइड में खड़े हुए थे महाराज जी के दर्शन के लिए, अपने कैमरे में कैद करने के लिए। और बहुत ही प्यारा आनंद आया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि महाराज जी आने वाले थे। अक्सर हमने उन्हें वीडियोस में देखा था प्रवचन देते हुए, लेकिन कहते हैं ना कि जब दर्शन का बुलावा आता है तो भक्त दौड़ा चला आता है। तो इसी तरीके से हम वहाँ पर पहुँच गए महाराज जी के दर्शन के लिए और अपने उन आँखों से हमने साक्षात उनके दर्शन किए। ये परम सौभाग्य हमको मिला क्योंकि जीवन में कई चीज़ें नीति ही तय करती हैं और वक्त के साथ ही चलना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ बाकायदा उनके रात्रि दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल था, बहुत पॉजिटिव वेव्स थी। और ये देख रहे हैं आप, ये महाराज जी हमेशा इसी तरीके से आते हैं। ये देखिए, सिर्फ इन्हीं के इस दर्शन के लिए हम सिर्फ वहाँ पर गए थे। मेन मकसद यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर इनका काफ़िला यहाँ से निकलता हुआ और इसके बाद फिर हम उनके पीछे पीछे राधा किली कुंज जो उनका निवास स्थान है वहाँ तक पहुँचे और यहीं से परिक्रमा मार्ग शुरू हो जाता है। हम रमन रेती से शुरू हुए थे, तो इसी तरीके से हमने किले कुंज से होते हुए हम गए सीधा फिर रात्रि में ही यमुना जी, वहाँ पे प्रणाम किया, वहाँ दर्शन किए। और उसके बाद जब तक हम वहाँ पहुँचे रात को 2 बजे के बाद, हम 4 बजे वहाँ तक पहुँचे, तो हम इसके बाद पहुँच गए राधा रमण मंदिर जहाँ पर मंगला आरती हो रही थी सुबह के वक्त। यह आप देख रहे हैं, बहुत ही मतलब कहते हैं कि यमुना जी के दर्शन करें, राधा रमण राधा वल्लभ जी के दर्शन करें, सीधे बांके बिहारी ना जाएं।
उसके बाद यहाँ पर हमने मंगला आरती में हिस्सा लिया। यहाँ पर भी बहुत क्योंकि मैं तो पहली बार गया था, बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर तो ब्रज के हर घर में हर जगह पर राधा कृष्ण और नंद गोपाल बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस आरती में हमने भाग लिया और यहीं पे भाग लेने के बाद इसके बाद हम फिर पैदल पैदल यहाँ से निकल गए राधा वल्लभ जी के, जहाँ पर राधा वल्लभ जी की आरती हो रही थी, शुरू होने वाली थी। हम उससे पहले ही पहुँच गए थे और वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए और उनके भी दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। और यह है कि थोड़ा सा होली होती है तो थोड़ा सा जब क्राउड हो तो आप पीछे की तरफ हट जाइए, अगर आपको नहीं जाना है तो। आप जब हल्की भीड़ हो जाए, कम हो जाए लोग थोड़े बहुत, तो आप जाके उनके दर्शन कर लीजिए। तो ऐसे ही हम लोगों ने थोड़ा वेट किया। उसके बाद जब धीरे धीरे लोग चले गए, आना जाना शुरू हुआ, उसके बाद हमने दर्शन वहाँ पर शुरू किए। तो यहाँ राधा वल्लभ जी के दर्शन करें और बहुत ही परम आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद यहाँ से फिर हम पैदल हमने पूरे ब्रजमंडल की यात्रा जो की वो हमने पैदल की थी। यहाँ से राधा वल्लभ जी के दर्शन किए और उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए बांके बिहारी। वहाँ पर सुबह 8 बजे दर्शन होने थे, तो इसलिए हम आराम से वहाँ तक गए। वहाँ दोबारा दर्शन कह सकते हैं कि दोबारा दर्शन किए बांके बिहारी जी के। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बांके बिहारी में बहुत भीड़ होती है, रविवार का दिन होता है, और ऐसे में आप जो है समय से पहले पहुंचकर आप लाइन में लग जाइए। और व्यवस्था बहुत अच्छी थी इस बार, क्योंकि यहाँ पर जो इस बार रेलिंग लगा रखी थी बांके बिहारी में, पूरी मंदिर के बाहर से लेकर अंदर प्रांगण तक पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था थी। और ये आप देख रहे हैं बांके बिहारी मंदिर के सुबह, ये जो मेन मंदिर का गेट है वहाँ से बाहर तक यहाँ भीड़ थी, क्योंकि लोग मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, बस लोग अपनी लाइन में लगे हुए थे और बिहारी जी के दर्शन के लिए खड़े हुए थे। तो यहाँ पर हम पीछे जाके लाइन में लगे। उसके बाद यहाँ से हमने प्रसाद लिया और निकल गए अपनी आगे की यात्रा के लिए। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर दर्शन किए बांके बिहारी जी के। और इसके बाद हम यहाँ से जब हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो उसके बाद अपना थोड़ा सा नाश्ता पानी किया। और उसके बाद नाश्ता पानी करने के बाद हम फिर पहुँच गए यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल मंदिर जो वृंदावन के अंदर है। और यहाँ पर भी उस वक्त आरती हो रही थी। ये सबसे अच्छी बात रही कि जहाँ भी हम सुबह के वक्त पहुँचे वहाँ पर मंदिरों में आरती लग रही थी, परिक्रमा टाइप लग रही थी मंदिरों की। बहुत आनंदमय दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे। और कह सकते हैं उसके बाद फिर हम यहाँ से सिटी बस पकड़ी और यहाँ से पहुँच गए श्री लाडली जी महाराज बरसाना में, जहाँ एक दिन पहले ही यहाँ पर लठमार होली चली थी। लेकिन हम उससे अगले दिन पहुँचे, क्योंकि उस दिन रश ज़्यादा होता है, उस दिन अगले दिन रश कम था। तो हमने यहाँ पे लाडली जी महाराज के दर्शन किए। और यहाँ भी दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे कीर्ति मंदिर है, वहाँ कीर्ति मंदिर पे हम पहुँचे। वहाँ कीर्ति मंदिर में भी जब 12 बजे बंद होने वाला था मंदिर, उसी वक्त आरती के वक्त वहाँ पे हम पहुँचे और वहाँ पर हमने दर्शन किए कीर्ति मंदिर के। और बहुत ही भव्य मंदिर है। आप जाएंगे तो मतलब कि गर्मियों में जाएंगे तो आपके पैरों पे ये पत्थर जो है ठंडे ठंडे पैर आपको लगेंगे, गर्म का एहसास नहीं होगा। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और वाकई में ही आप जाएं कभी बरसाना तो कीर्ति मंदिर ज़रूर देख के आएँ। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, राधा मैया कीर्ति मंदिर में जो उनकी सखी हैं, लाडली जी की राधा रानी की जो सखी हैं, उनका मंदिर है ये। और यहाँ श्री राम और माता सीता है एक जगह, कृपालु महाराज बैठे हुए हैं नीचे। तो यहाँ पे बहुत ही भव्य, मतलब बहुत ही आनंदमय है और बहुत ही भव्य यहाँ पे दर्शन हुए। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा परिसर है कीर्ति मंदिर का। और ये देखिए किस तरह से है, बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ पर
कृपालु राधे है ना। तो यहाँ पर जो है बता रखा किस किस तरीके से वृंदावन के अंदर जो है जो दृश्य मनमोहक दृश्य हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये पूरा परिसर ये पूरा ये दिख रहा है। और उसके बाद फिर हम पहुँच गए यहाँ पे नंदगांव की होली चल रही थी। ये सामने आप देख रहे हैं, ये देखिए ये सामने यहाँ पर जो है ये नंदगांव का मंदिर है। ऊपर ये दिख रहे हैं आप, टावर के पास ये मंदिर दिख रहा है, ये नंद भवन है। यहाँ पर कृष्ण जी, दाऊ जी, नंद बाबा, यशोदा मैया यहाँ पर सब हैं विराजमान। और ये होली का उत्सव और होली का मज़ा बहुत ही अलग होता है। यहाँ पे सुरक्षा चाक चौबंद थी, बहुत अच्छी थी व्यवस्था, और लोग मस्ती में थे, होली खेल रहे थे। और ये एंट्रेंस गेट था, ये यहाँ बाहर से जब होली नहीं होती है तो यहाँ बाहर से बस भी जाती है, जो बरसाना से होते नंदगांव से कोसी होते हुए दिल्ली के लिए निकल जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ा आया, आनंद आया। और यहाँ से फिर हम निकल गए कोकला वन की तरफ, वहाँ कोसी निकले, कोसी से फिर अपने दिल्ली के लिए आ गए, नोएडा के।